मोक्ष। तो भरत से कहा जा रहा है कि आप यहाँ आए और मेरे सामने मेरे खजाने में जो कुछ है आप, लेकिन भिखारी भी बड़ा विचित्र। मुँह कहता है अर्थ न धर्म न काम न पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नया। यह कह रहे हैं आपने मुझको राम की भक्ति चाहिए। तीर्थराज कहते हैं सब कुछ है खजाने में, लेकिन ये नहीं है तो तुम मांग रहे हो। ये तो तुम्हारे पास है, मैं तुमसे मांगने वाला था और तुम मुझसे मांग रहे हो। मेरे पास जो है वो उसमें ये नहीं है, और जो मेरे पास नहीं है वो सिर्फ आपके पास है और कहीं नहीं। मैं तुमसे मांगना चाहता था भरत, और तुम मुझसे मांग रहे हो। तो ये भरत का मांगना सब कुछ तो है। तीर्थराज राजा के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले तो उसका प्रयागराज का वर्णन है कि जितना तीर्थराज का मंडल है वो ये उसकी भूमि है। राजा के पास पहला उसके पास भूमि होनी चाहिए, और दूसरा उसके पास खजाना भी होना चाहिए। तीसरी बात उसके पास रक्षा की व्यवस्था के लिए सेना भी होना चाहिए। तो सब कुछ तो है। मेरे खजाने में चार ही पदार्थ भरे हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और भरत ने कहा मुझको तो ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता। भाई तुम कैसी भिखारी हो, क्या चाहते हो? जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नया। मैं तुमसे ये वरदान मांगना चाहता हूँ, दूसरा नहीं। तीर्थराज ने कहा वाह भिखारी महोदय, जो मेरे पास नहीं है तुम मुझसे मांग रहे हो, और ये तुम्हारे पास है मैं तुमसे मांगना चाहता था। राम की भक्ति तो तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे पास मांगना चाहता हूँ। यद्यपि भरत ने कहा कि मैं क्षत्रिय होने के नाते भीख मांगने का अधिकृत नहीं, लेकिन मैं आज अपने धर्म का परित्याग करके मांगू भीख त्यागी निज धर्म। मैं अपने धर्म का परित्याग करके तुमसे स्वयं भीख मांग रहा हूँ। राजा क्षत्रिय वर्जित है भीख मांगना, लेकिन मैं आज अपने धर्म का परित्याग करके तुमसे मांग रहा हूँ। मांग भी क्या रहा हूँ? अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहूं निर्वाण। मैं मोक्ष भी तो नहीं चाहता। आखिर तुम कैसे भिखारी हो जो तुम कुछ चाहते नहीं हो? वही क्या चाहते हो? जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नया। मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैं जिस जीवन में जहाँ जन्मूं वहाँ सीता और राम की चरणों की सेवा चाहता हूँ, दूसरा पद नहीं चाहता। अब आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग चली, बंद कर दो। हो गई।